नमस्कार। ग्रंथों के झरोखे से के अंतर्गत वेद शर्मा उपस्थित है एक और कथा लेकर, जो आपके ज्ञान में वर्धन तो करेगी ही। हम आपका ऐसी ऐसी जानकारियों से मनोरंजन करेंगे जो शायद ही आपको किसी और चैनल पे उपलब्ध हो। आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दीजिए। और यदि आपको कोई कमेंट देना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट से हमें अवगत करवाएं। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है राक्षसी जो देवी की तरह पूजी गई। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की गोद में देवदार के घने शांत वन में एक राक्षस और उसकी बहन रहते थे। दोनों सगे भाई बहन थे, लेकिन दोनों के आचार विचार में धरती और आसमान का अंतर था। भाई तो बेहद क्रूर और भयंकर था, लेकिन बहन का हृदय अत्यंत कोमल था और धर्म की आभा उसके मन के किसी कोने में पलती बसती रहती थी। आपको ये कथा तो ज्ञात ही होगी कि कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए वारणावत में लक्ष्य ग्रह बनवाया था, जिसमें आग लगाकर पांडवों को जलाने की योजना थी। परंतु विदुर जी ने पहले ही पांडवों को गुप्त रूप से सावधान कर दिया था और एक गुप्त सुरंग बनवा दी थी। जब घर में आग लगाई गई तो पांडव उसी सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल आए। लाक्षागृह से जीवित बचे पांडव अपनी माता कुंती के साथ उसी वन में आ पहुंचे जिसमें राक्षस कुल के दोनों भाई बहन रहते थे। अचानक ही थके और भूखे असहाय पांडवों पर उस राक्षस राज हिडंब की दृष्टि पड़ गई। उसने अपनी बहन हिडिंबा को आदेश दिया कि वे चुपचाप जाकर किसी एक को पकड़ लाए ताकि उसे भोजन के रूप में खाया जा सके। हिडिंबा अपने भाई की आज्ञा का पालन करने चली, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि भीम पर पड़ी वे ठिठक गई। उसके हृदय में भीम के लिए प्रेम और कंपन हुआ और हिडिंबा ने भीम से कहा, हे वीर पुरुष, तुम देवतुल्य हो। मेरे कुल का धर्म नरभक्षण है, पर मैं इसी क्षण से आप पाप से विमुक्त हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम्हारी संगनी बनना चाहती हूँ। भीम को हिडिंबा को ध्यान से देखा और कहा, यदि तुम्हारा हृदय सत्य है तो धर्म तुम्हारे साथ होगा। इसी बीच हिडिंब भी वहां आ गया और जोर से गरजा। धर्म की बातें राक्षस कुल के मुख से शोभा नहीं देती। वाद विवाद के बाद भीम और हिडिंब के बीच में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। बड़े भाई युधिष्ठिर और माता कुंती की अनुमति से भीम और हिडिंबा का विवाह कर दिया गया। उनका जीवन कुछ समय तक वन में बीता। प्रेम, स्नेह और समानता से भरे उस मिलन से उत्पन्न हुआ एक तेजस्वी पुत्र, जिसका नाम रखा गया घटोत्कच। वही वीर घटोत्कच जिसने आगे चलकर महाभारत के युद्ध में वीरता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया था। परंतु पांडवों को हमेशा के लिए वन में रहना नहीं था, उन्हें तो आगे बढ़ना था। भीम को भाइयों के साथ धर्मयुद्ध के मार्ग पर चलना था। भीम और अन्य पांडवों को विदा करते हुए
हिडम्बा ने कहा कि वे वहीं रहकर वन भूमि की रक्षा करेगी। इसी के साथ जब जब कोई धर्म के पथ पर चलेगा वे उसे आशीर्वाद देगी। भीम के प्रस्थान के बाद हिडम्बा ने पुत्र को वीर और धर्मनिष्ठ बनाया। उसके बाद वह स्वयं गहन तपस्या में लीन हो गई। वर्षों तक पर्वत के बीच में हिडम्बा ने ध्यान कर राक्षसी रक्त में देवत्व जगाने की कठिन साधना की। जब घटोत्कच युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ तब हिडम्बा ने करुणा से आकाश की ओर देखा और कहा, मेरा पुत्र धर्म के लिए मरा, अब मुझे भी धर्म में विलीन होना है। उसने उसी वन में बैठकर ध्यान लगाया। धीरे धीरे उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। वन देवताओं ने उसे प्रणाम किया। तभी आकाशवाणी हुई, हे हिडम्बा, तूने राक्षस कुल का कलंक धो दिया है। अब तू इस वन की अधिष्ठात्री देवी बनेगी। तेरी स्मृति युगों तक अमर रहेगी। हिडम्बा मुस्कुराई। उनकी देह ज्योति में विलीन हो गई। जहां वो बैठी थी वहां आज भी सुगंध बिखरी रहती है। वही स्थान बाद में हिडम्बा देवी मंदिर कहलाया, जो हिमाचल प्रदेश में है, जहां आज भी लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। ये मंदिर घने देवदारों के जंगल में धुंगरी वन विहार में घिरा हुआ और इसे धुंगरी मंदिर भी कहा जाता है। वहां केवल हिडम्बा देवी की पूजा की जाती है, जो इसे भारत में किसी राक्षसी को समर्पित दुर्लभ मंदिर में से एक बनाता है। मंदिर में हर साल मई में हिडम्बा देवी मेला लगता है, जो लोक संगीत, नृत्य और अनुष्ठानों के साथ भक्तों और यात्रियों को समान रूप से आकर्षित करता है। हिडम्बा का ये रूपांतरण इस सत्य का प्रतीक है कि जन्म किसी कुल या रूप से नहीं, बल्कि कर्म और आस्था से श्रेष्ठ बनता है। राक्षसी कहलाने वाली स्त्री देवता बन सकती है यदि उसका हृदय धर्म, प्रेम और त्याग से भरा हुआ हो। नमस्कार।